नमस्कार। नए वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो रही है। ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल है। इसमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव नई आयकर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए धारा 88A के तहत छूट प्राप्त करने हेतु आय सीमा बढ़ना है। आपको बता दें, इस लिमिट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को अब इनकम टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले 12 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 80,000 रुपए का टैक्स लगता था, लेकिन अब एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि व्यक्तियों को अभी अनुपालन करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नए नियम नई आयकर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब की संरचना को भी संशोधित करते हैं। अब 7 स्लैब में टैक्स देनदारी तय किए गए हैं। जो 0 से 24 लाख रुपए और उससे अधिक तक हैं, जिसमें टैक्स फ्री लिमिट पहले के 3 लाख रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई है। अब उच्चतम टैक्स रेट 24 लाख रुपए से अधिक आय वालों पर लागू होगी, जो पहले 15 लाख रुपए थी। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स कैलकुलेशन को सरल बनाना और टैक्स देनदारियों पर स्पष्टता पेश करना है। खास तौर से मध्यम आय वालों को लाभ पहुंचाना शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संशोधन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स या पुरानी आयकर व्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, जिससे व्यवसायों के लिए स्थिरता बनी रहती है। 12 लाख तक टैक्स छूट के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी रखा गया है, जिसके तहत सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर्स 75,000 रुपए और टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। यानी नए इनकम टैक्स के तहत अब 12,75,000 रुपए तक सालाना टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बैंक ब्याज और लाभांश पर टीडीएस की लिमिट में भी समायोजन किया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ब्याज पर टीडीएस लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है, जबकि अन्य के लिए यह 50,000 रुपए तक बढ़ जाती है। इसके अलावा डिविडेंड आय के लिए टीडीएस सीमा दोगुनी होकर 10,000 रुपए हो गई है। केंद्रीय बजट में अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के 12 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को भारी जुर्माना लगाए बिना टैक्स दायित्वों का पालन करने के लिए अधिक विस्तारित अवधि मिल जाएगी। इस कदम से टैक्स पेयर्स की रिटर्न दाखिल करने में अनजाने में होने वाली देरी के बारे में चिंता कम होने की उम्मीद है।